ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी खाचरौद की, जहां आज ग्राम पंचायत नरेड़ी पाता में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत नरेड़ी पाता में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% सैचुरेशन और लक्ष्य आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, मकान पट्टे, खसरा नंबर वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा महामंत्री कुबेर सिंह, पवार पटवारी, जसवंत आंजना, कृषि विभाग अधिकारी कमलेश जामौद, पशु विभाग अधिकारी लक्ष्मण सिंह, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी विनोद कासनिया, सीएचओ और ज्योति कंडारे एएनएम और पीसीओ कमलेश्वर चतुर्वेदी और ग्राम पंचायत सरपंच रामनारायण मालवीय, सचिव जगदीश मालवीय और ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पीसीओ कमलेश्वर चतुर्वेदी ने किया और आभार व्यक्त सरपंच रामनारायण मालवीय ने किया। सरपंच साहब, आपका क्या शुभ नाम क्या है? रामनारायण मालवीय। आज आपके ग्राम पंचायत नरेड़ी पाता में आज एक मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ है। किस प्रकार से आज आप यहाँ पर का जो आयोजन था वो सफल हुआ है? आज ग्राम पंचायत नरेड़ी पाता में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो 70 साल प्लस वाले के, इसके बाद मकान के पट्टा वितरण किया गया है और पेंशन वाले को भी आज दिए गए। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम मचा है। यहां कृषि संचालक बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये इलाका 2 जिलों की सीमाओं पर स्थित है और यहाँ कई वर्षों से दर्जनों खदानें संचालित हो रही हैं। लेकिन जिला खनिज विभाग की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण के चलते क्रेशर संचालक बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ अवैध खनन के कारण न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। धूल और धमाकों के बीच सांस लेना मुश्किल हो गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। वहीं क्रेशर और खदान माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ठेलकाडीह, कलकसा, टेकापार, बलदेवपुर और सालेभर्री जैसे गांव में खदानें 150 से 200 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी हैं। माइनिंग विभाग द्वारा तय किए गए सीमित क्षेत्र से परे खदान संचालक अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदानों में ना तो सुरक्षा घेरे हैं और ना ही पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। मवेशी और स्थानीय लोग गहराई वाले इन खतरनाक खदानों के कारण जान गंवाने के कगार पर हैं। ग्रामीणों की शिकायतें अधिकारियों के कानों तक तो पहुंचती है, लेकिन खदान संचालकों और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में तबाही के चौंकाने वाले हालात हैं, जहां बर्बाद हो रही हैं सड़कें और नालियां। जहां बता दें खनिज परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण गांव की सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, नालियां टूट चुकी हैं और तेज रफ्तार ट्रकों के कारण हर समय हादसों का डर बना रहता है। वहीं क्रेशर से उड़ने वाली धूल ने खेतों को बर्बाद कर दिया है। पहले जहां धान की फसलें लहलहाती थीं, अब वहां केवल बंजर जमीन बची है। फसलों पर जमने वाली धूल की मोटी परत के कारण किसान लाखों का नुकसान झेल रहे हैं। वहीं क्रेशर और खदानों के पास रहने वाले ग्रामीणों को फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी और सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार ब्लास्टिंग और पत्थर तोड़ने के कारण ग्राउंड वाटर लेवल 500 फीट तक नीचे चला गया है। पहले जहां 200 फीट पर पानी मिल जाता था, अब ट्यूबवेल सूखने लगे हैं। वहीं 2018 में खदान और क्रेशर के लिए लीज की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि ठेलकाडीह और आसपास के गांव के लोग 2048 तक इन विकट हालातों में जीने को मजबूर रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कभी कभी सरकारी गाड़ियों में सफेद पोश लोग आते हैं, लेकिन ना तो कोई जांच होती है और ना ही कोई कार्रवाई। ये सारा खेल खदान संचालकों के रसूख और अधिकारियों की मिलीभगत का है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि खदानों में सुरक्षा के उपाय किए जाएं, पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन हो और अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नींद खुलेगी या ग्रामीण इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे। निश्चित तौर पे जो आसपास के
खनिज से प्रभावित जो 7-8 गांव हैं, वो उन क्षेत्रों में लंबे समय से खुदाई तो हो रही है और आपके माध्यम से जो मामला संज्ञान में लाया गया है और आपने जैसे कहा और जैसा कि बताया कि अधिक पैमाने पर खुदाई हो रही है, पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसके जो खनिज के अधिकारी हैं और जिलाधीश महोदय हैं, इनसे इस विषय में चर्चा करके और उचित कार्रवाई जहां पर कराई जानी होगी निश्चित तौर पे उसकी मांग करेंगे और इस संबंध में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। संबंधी कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बलदेवपुर और कलकत्ता के गांव वाले लोग हैं लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ जो खदानें हैं उस खदाने पर ठेकेदार लोग जो मानक नियम है उसके आधार पर खुदाई न करके नियम तोड़कर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन को प्रकार से अभी तक की कार्रवाई नहीं कर रही है। मानक अनुसार वहाँ पर 90 फीट से तक उसमें गहराई होनी थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा गहराई उन लोग गड्ढा खोद चुके हैं और लगातार वहाँ ब्लास्टिंग करने से आसपास के गांव के रहने वाले ग्रामीणों को लगातार परेशानी भी हो रही है। इस बात को गांव ने शिकायत भी किया है। उसमें नियम के तहत कहा गया है कि वहाँ पर्यावरण सुधार किया जाए, वहाँ पर रोड बनाया जाए, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा सारे नियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पर शिकायत करने पर इसका विभाग की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ के नेता लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। निश्चित रूप में इस प्रकार कमीशन का खेल भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रहा है। माइनिंग विभाग में इसका अधिकारी लगातार दबंगता से कहते हैं कि हमारे पास कार्रवाई हमारे खिलाफ कौन करेगा, उसको जहाँ शिकायत करना है। और इस बात का प्रमाण है कि वहाँ लाखों रुपया का भ्रष्टाचार माइनिंग के आधार पर अधिकारी और नेता लोग कर रहे हैं। गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है, सड़क जबकि वहीं की गिट्टी से पूरे प्रदेश में सड़कें बन रही है, लेकिन उस गांव में सड़क नहीं है, इस पर क्या कहना? निश्चित रूप में वहाँ की सारी गिट्टी निकल रही है, मटेरियल निकल रही है, वहाँ से बड़े बड़े जगह जाकर रोड बन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उस गाँव जो कलकत्ता और बलदेवपुर जाने का रास्ता पूरी तरह का जर्जर, वहाँ पर रास्ते नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते कि वहाँ के लोग जागरूक हो, वहाँ शिक्षा जाए, वहाँ सड़क जाए, वहाँ स्वास्थ्य जाए, क्योंकि जो कम पढ़े रहेंगे वहाँ पर शिक्षित नहीं रहेंगे, तभी तो लोग भ्रष्टाचार करेंगे गाँव में। इस कारण लोग बनाने ही चाह रहे हैं जानबूझकर। खैरगढ़ से सीनू संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर शहर के यातायात पुलिस ने शहरवासियों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर की तड़तड़ाहट से निजात दिलाने के लिए साइलेंसरों को बुलडोजर से कुचलवा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर शहर की यातायात पुलिस ने शहरवासियों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर की आवाज से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई के दौरान निकाले गए मॉडिफाइड साइलेंसरों को बुलडोजर से कुचलवा दिया है। रीवा शहर के यातायात थाने के सामने जय स्तंभ चौक के मुख्य मार्ग पर 2 कतारों में रखे गए सैकड़ों साइलेंसर्स पर चले बुलडोजर ने यातायात पुलिस द्वारा दी गई चेतावनी को साफ बयां किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाने की प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि यातायात विभाग द्वारा समय समय पर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान 2 सैकड़ा से भी अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर्स की बुलेट से निकलवाकर वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और निकाले गए मॉडिफाइड साइलेंसरों का यातायात विभाग द्वारा विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। रीवा की यातायात पुलिस ने बुलेट राइडरों को ये एक अपील की है कि वो अपनी बाइक में किसी भी प्रकार की मॉडिफाइड वस्तुओं का प्रयोग ना करें। ऐसा करते पाए जाने पर रीवा की यातायात पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चालानी कार्रवाई के दौरान जो साइलेंसर हम जब्त करते हैं, जो चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके अपने वाहनों को चलाते हैं, ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई के दौरान जब्त किए हुए जो साइलेंसर थे उनका आज नष्टीकरण किया गया है। ये जो दुकानों में कार्रवाई होगी या दुकानों में जो साइलेंसर बेचते हैं उन पर भी हमारी तरफ से नोटिस जाएगा और उनको भी यह बताया जाएगा कि आप लोग ऐसा मॉडिफाइड साइलेंसर देना या बेचना बंद करें। और इस पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो दुकान के संचालक हैं वो मॉडिफाइड साइलेंसर ना बेचें, क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने के कारण जो वाहन चालक हैं मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाते हैं और इसके कारण पूरा ध्वनि प्रदूषण होता है। और जैसा आप लोग देखते ही हैं कितना जो नए आजकल के नए युवा वर्ग के जो लड़के हैं वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके 3-3 सवारी बिठा करके पूरे रोड में बाइक चलाते हुए आवाज़ निकालते हुए जाते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है और ये नियम के विरुद्ध भी है, जो कि नहीं करना चाहिए। तकरीबन 100 के लगभग मॉडिफाइड साइलेंसर हैं। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई यातायात पुलिस के द्वारा की जाएगी आगे भी, और मॉडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किए जाएंगे। मॉडिफाइड साइलेंसर आवाज़ मतलब
से क्या अपील है लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए क्या कहना चाहिए, जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो हम बाइक खरीदते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी बाइक बहुत अच्छी दिखे, इस कारण से कई प्रकार की हम उसमें मॉडिफाइड चेंजेस कराते हैं, तो ऐसे चेंजेस ना कराएं। आप लोग जो दुकान से निकलती हैं बाइकें उसी टाइप की रहें और वैसे ही यूज़ करें, क्योंकि इससे जो हार्ट पेशेंट रहते हैं और जो कमज़ोर दिल के लोग रहते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, और इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस कारण उनका भी हम ध्यान रखें और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियां मतलब ना चलाएं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।